ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए। Home Minister has introduced 3 important bill in the Lok Sabha, which will repeal the draconian, inhuman, insensitive law which were ruling India over 150 years. Yes, you are witnessing the history in making. We are making a new history. We are making the new India. But before that, I want to tell you one small story. 1960s में मिलग्राम एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एक एड पब्लिश करी। जब उन्होंने एड पब्लिश करी, उस एड में लिखा था कि हमें वो लोग चाहिए जिनको अपनी मेमोरी इंक्रीज करनी है, जिनको अपने स्किल इंक्रीज करने हैं। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स आ गए। जब वॉलंटियर्स लैब में गए तो उन्होंने देखा कि उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं और सबको वो टीचर बना रहे हैं। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में 2 लोगों की जरूरत थी, एक थी सब्जेक्ट की और एक थी टीचर्स की। सब्जेक्ट क्या करेंगे, एक लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ के वो बैठ जाएंगे सीट पे और उस सीट को हम वायर के साथ अटैच कर देंगे और उसका कंट्रोल टीचर के हाथ में होगा जो एकदम सामने बैठेगा उसके, और टीचर के साथ खड़ा होगा डॉक्टर। तो किया क्या कि जैसे ही टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, अगर तो सब्जेक्ट ने आंसर रॉन्ग दिया लिस्ट को याद करने के बाद, तो टीचर उसको शॉक देगा। बट देयर इज अ ट्विस्ट कि शॉक हमेशा डबल होता जाएगा। जब जब आप आंसर रॉन्ग देंगे तो शॉक बढ़ता जाएगा। शुरू में शॉक तो कुछ लगा ही नहीं, बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट सा शॉक था। तो लोगों ने, बच्चों ने झेल लिया, स्टूडेंट ने इजीली उसको बियर कर लिया। बट जैसे जैसे आप आंसर गलत देते गए, स्टूडेंट आंसर गलत देते गए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। 100 वॉट तक शॉक चला गया और वहां पर एकदम बेचैन हो गए स्टूडेंट्स। उन्होंने वायर्स खींची, उन्होंने चिल्लाया, उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला कि हम मुझे नहीं करना। पर फिर भी डॉक्टर बोलता रहा टीचर को कि आप रुकोगे नहीं, आपको करते ही रहना है और आपने ही दबाना है, डॉक्टर ने खुद नहीं दबाना, ये टीचर ही दबाएगा। वो करते रहे। शॉक 400 वॉट तक पहुंच गया, जब तक स्टूडेंट ने ये नहीं कह दिया कि बस मैं बोलूंगा ही नहीं। वो अधमरा हो गया, वो बेहोश हो गया, तब भी टीचर नहीं रुका। उसने बोलना बंद कर दिया, फिर भी टीचर शॉक देता रहा और देता रहा। बट इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मेमोरी तो कुछ बड़ी नहीं, बट एक चीज पता चल गई, द इंपॉर्टेंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ अथॉरिटी ओवर एन इंडिविजुअल। उस अथॉरिटी ने टीचर को इंसेंसिटिव बना दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, प्रोफेशन, एनीथिंग। वो इतना इंसेंसिटिव हो गया कि उसको सामने वाले का दर्द भूल गया एकदम, क्योंकि वो डॉक्टर की बात मानता रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अथॉरिटी, दिस होल एक्सपेरिमेंट प्रूव्स कि इंडिविजुअल और ह्यूमन स्पीशीज कितनी ज्यादा अथॉरिटी के अंदर दबी हुई है। और यही अथॉरिटी क्रिएट करी आपके ब्रिटिशर्स के लॉर्ड मैकॉले ने। 1840s में मैकॉले को समझ आ गया था कि इंडिया को तोड़ना मुश्किल है। ही नोस कि वो सिर्फ एक ही तरीके से टूटेंगे जब हम उनके ऊपर एक अथॉरिटी कर देंगे। तो उसने अथॉरिटी को किस रूप में दिया? लॉ के रूप में दिया। उन्होंने एजुकेशन भी चेंज करी, जो एक दूसरी अथॉरिटी है, बट उन्होंने लॉ चेंज करा, जिसको गवर्न किया आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन ने। और जब उनको गवर्न करा तो लॉ इस तरीके से बने हुए थे, इस तरीके से लॉ थे ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर को बचाए, ना कि आपको और एक वल्नरेबल सेक्शन को या फिर इंडियंस को जस्टिस दे। वो जस्टिस के लिए कभी थे ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश राज को बचाने के लिए थे। तो इसलिए आवर होम मिनिस्टर इंसिस्ट दैट गुलामियों की सारी निशानियों को समाप्त कर देंगे। ये निशानियां एक सप्रेसिव गवर्नमेंट की निशानियां हैं, ये न्यू डेमोक्रेसी, न्यू इंडिया की निशानियां हैं ही नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट द गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस 3 अमेजिंग रिफॉर्मेटिव बिल्स। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिका सुरक्षा संहिता बिल 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023।
The Bharatiya here is you and me, who will be guided by this law, who are more reformative in his nature. Let's talk about the new laws. Firstly, understand the principle. We have changed the whole principle, the backdrop of the laws. The earlier principle was based on retributive justice, punishment oriented. They were saying if somebody is doing wrong, we have to punish them. Government oriented, as I already told you, to save the British government, justice for few. Who? The administration, the treasury, the British treasury only. But now we have changed it to the restorative justice, which will work upon the person. Just not to give the punishment, but to reform that person, giving the new life to the person. People-centric, victim-centric. We will listen to the victim. We will listen in every stage. From the FIR to the courts, we will give the right a victim to speak. And justice for every section, from child to old age, even to those who have fled the country. We will get justice from them as well. In a democratic country, it is very essential to bring all these reforms. Otherwise, it will not able to sustain. So let's understand the basics. What has government done? So basically, government has introduced the bill in the Lok Sabha. It has went to the state standing committee or parliamentary committees. Now the parliamentary committee will discuss what are the changes they want. Okay, so they don't have any discussion. There is no strict provisions, but we'll get an overview. The overview of everything, like what is the larger picture. So in this lecture, we are focusing upon the larger picture rather than just small provisions. We'll understand how government is actually making the changes. Government has changed the 1860 IPC. Actually, it was not Indian Penal Code. It was Irish Penal Code. सिर्फ नाम चेंज कर दिया, उसको आयरिश से इंडियन कर दिया 1857-60s में, और उसको 1860 में इंडियन पिनल कोड की तरह लागू करा। 1860 के बाद अब हम इसको अब जाकर चेंज कर रहे हैं, जो कि है भारतीय न्याय संहिता बिल। इसमें हमने क्या चेंज किया है? हमने 350 सेक्शन किए हैं इंस्टेड ऑफ 511। 175 सेक्शन अमेंड करे हैं, 8 सेक्शन को ऐड करा है और 22 सेक्शन को रिपील करा है। आईपीसी क्या देखता है? आईपीसी देखता है कुछ किलिंग्स के रिलेटेड, सेडिशन को लेकर, आपके रेप केसेस, आपके होमोसाइड, आपके सारे जितने भी आप स्टेट के अगेंस्ट एक्ट करते हो वो क्रिमिनल में आता है। और वो सब जितने भी आपके पनिशमेंट के मतलब इम्प्रिजनमेंट के आपके सेंटेंसेस हैं 10, 3 ईयर, जो भी जितने तरीके के हैं, चाहे वो थेफ्ट हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, जो अभी नहीं है फिलहाल इसके अंदर, वो सब आपका आईपीसी ही देखता है। उसके बाद आपका आता है सीआरपीसी। ये देखता है प्रोसीजर कैसे, एफआईआर, बेल रिफॉर्म्स, पेरोल, ये सब आपका सीआरपीसी देखता है, किस तरीके से ये सारे प्रोसीजर होंगे। उसमें उन्होंने क्या किया है, ये 1860s में लॉ आया था, 1973 में इसको अमेंड कर दिया गया था, बट स्टिल लॉट ऑफ द सेक्शंस आर फ्रॉम 1860। 53 सेक्शन होंगे इंस्टेड ऑफ 478 सेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। 160 सेक्शंस को अमेंड किया गया है, 9 सेक्शन को ऐड करा है और 9 सेक्शंस को रिपील करा है। सिंपल, 9 सेक्शन में बहुत कुछ है, जैसे बेल रिफॉर्म कैसे होंगे, या फिर बेल के लिए टाइम क्या होगा, एफआईआर कैसे किस तरीके से हम लॉन्च करेंगे, 0 एफआईआर, ई एफआईआर, बहुत सारी चीजें। और इसको बोला गया है भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता बिल 2023। देन कम द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस में एक्ट आप देख सकते हैं, जब हम विक्टिम से कुछ एविडेंस लेते हैं रिगार्डिंग उसके कोई डॉक्यूमेंट्स और उसके थंब प्रिंट्स, वो सब इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है, जो कि 1872 में है। इसलिए जो आपके ईमेल्स, जो आपके मोबाइल चैट्स, इसको इंडियन एविडेंस के अंदर नहीं लिया जाता। बट ये जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है, तो उसकी तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखते हुए वो उसको चेंज कर लेते हैं, और इसलिए उनके पास बर्डन ज्यादा हो जाता है। अगर हम इसी लेवल पे
इन्हीं लेवल पे अगर इनको चेंज करेंगे, चीजों को ऑलरेडी इंक्लूड करेंगे, तो बर्डन वहां पर कम पहुंचेगा, समझिए। तो इसलिए इसमें क्या किया गया, इसमें 117 सेक्शन हो गए हैं एज कंपेयर टू अर्लियर 167। 23rd अमेंड करे हैं, एक ऐड करा है और 5 को रिपेल कर दिया गया है। नाउ विल अंडरस्टैंड हमें ये लॉस क्यों चाहिए। सारा का सारा इस क्लास का जो मोटिव है, एजेंडा है, वो यही है समझना। अगर आप ये समझ गए तो आप कोई सी भी आंसर को इजीली टैकल कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी आपको ये नहीं पूछेगा कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या चेंज हुए हैं, वो कुछ एक स्पेसिफिक पूछ लेगा, स्पेसिफिक एरिया पूछ लेगा, और देन आपको बताना होगा। I love this quote by Mark Twain. A lie can travel half around the world while the truth is wearing or putting on its shoes. झूठ बहुत जल्दी फैलता है। ये जितने भी कोर्ट केसेस हैं, एक तो झूठ बोल रहा है ना, एविडेंस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ethical investigation is all missing here, which will taken care by this bill. Let's understand the first issue, which is called structural. स्ट्रक्चर में ही उसके इशू है। पहला ये इशू है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें सरकार बचाना है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। बट स्ट्रक्चर में कैसे दिखता है, तो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो कुछ सेक्शंस पहले आते हैं और कुछ सेक्शंस बाद में। जो पहले सेक्शंस पहले आते हैं उनमें है सेडिशन, उसमें है एक्ट अगेंस्ट द ट्रेजेडी ऑफ द गवर्नमेंट, एक्ट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट rather than killings and rape। तो इनको बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई है एज कंपेयर टू जो गवर्नमेंट को बचाने के लिए, तो स्ट्रक्चर में ही इशू है। दूसरा इंप्रेशन, ब्रिटिश इंप्रेशन है उसके अंदर 475 साइन ऑफ वर्ड्स, और आई विल से वर्ड्स हैं जो एक साइन ऑफ स्लेवरी को बताते हैं। जैसे क्राउन के बारे में बात हो रही है, प्रिवी काउंसिल के बारे में बात हो रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, ब्रिटिश क्राउन के बारे में, ब्रिटिश लेडी के बारे में बात हो रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो रही है। आज भी उन एक्ट्स में, हमारे एक्ट्स में उनके नाम दिख रहे हैं। हम उनको वो यूज नहीं करते हैं, वो अभी है ही नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं ही नहीं, बट स्टिल वी आर यूजिंग दोज नेम, दोज वर्ड्स अगेन एंड अगेन इन आर लिटरेचर और इन आर एक्ट्स। अदर थिंग्स आउटडेटेड, बहुत सारे इवन जिन्होंने ये लागू किया था उन्होंने भी छोड़ दिया, और उनके कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने भी छोड़ दिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सबने सेडिशन खत्म कर दिया, पर इंडिया के पास अभी भी है। सबने अपडेट कर लिया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को डाल लिया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को डाल लिया, बट इंडिया आज वहीं पर है जो पुराने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम चल रहे हैं। आपको भी हैरानी होगी कितने सालों से हम ऐसे ही चल रहे हैं। इसलिए दिस इज द बिगेस्ट रिफॉर्म, दिस इज द एक्चुअली द बिगेस्ट रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, which will actually is the name of the new Bharat. So let's focus upon the other major issues. तो स्ट्रक्चर इशू है, ठीक है ना। ये आप एग्जाम में जब लिखेंगे, ये तो हमें एक बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से अभी भी हम गुलाम हैं। पर अब नए इश्यूज जो हैं वो है फंक्शनल इश्यूज, और जो मेजर इश्यूज हैं वो फंक्शनल इश्यूज हैं। पहला आता है आपका एफआईआर लॉजिंग। हम जब एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो क्या इश्यूज आते हैं। सो हियर इज आई टेल यू द प्रॉब्लम, ओके। तो एफआईआर एक्चुअली आपके, जैसे बताया कि आपका सीआरपीसी के अंदर आता है, सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 के अंदर। आपको जान के हैरानी होगी, उन्नाव रेप केस में जो 2017 में हुआ, उसकी एफआईआर उसके केस के होने के बाद, जिस दिन विक्टिम पुलिस थाने पहुंचे उसके 4 महीने बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई थी। ये है डिले सिस्टम एफआईआर के अंदर। ये है, कोई अपने एफआईआर लिखना नहीं चाहता। उसका रीजन ये है कि अगर आपने एफआईआर आपके स्टेशन पे लिख दिया तो एक स्टेशन की ड्यूटी हो जाती है उसको रिजॉल्व करने की, और अगर स्टेशन रिजॉल्व नहीं करता, जब उसकी एनुअल रिपोर्ट या मंथली रिपोर्ट जाती है तो उसको जवाब देना पड़ता है, तो उसके बाद जवाब नहीं होता, तो वो पहले केस में एफआईआर लेता ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरा, ये पुलिस मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने में 4 से 5 महीने लगा देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और इस सेक्सुअल वायलेंस में बहुत ज्यादा है। जब किसी विक्टिम के
सेक्सुअल वायलेंस होता है जब विक्टिम के साथ, तो उस केस में ये बहुत ज्यादा है। देन आता है आपका एक्सक्लूजन ऑफ न्यू एज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपके जितने भी नए नए डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके ईमेल्स ले लो, चाहे आपके ई डॉक्यूमेंट्स ले लो, चाहे आपकी मोबाइल चैट्स ले लो, ये होते ही नहीं। ये अब लागू, ये उसको हम सबमिट ही नहीं कर सकते, उसको वो लेते ही नहीं एज अ एविडेंस। तो ये इंडियन एविडेंस के अंडर ये आता है। आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर एक चीज और है, वीडियोग्राफी। जो वीडियोस होती है वो भी नहीं होती थी एज एन एक्ट ऑफ प्रूफ। हाँ, कोर्ट लेता है, वो भी नहीं लेते हैं। अब उसके अंदर भी इसको लिया जाएगा। और आपको पता है कि वी हैव दिस वन philosophy called black stone ratio. You know, in this philosophy we have कि 10 guilty can escape but not one innocent will suffer. हमें लॉ ऐसे बनाने हैं कि 10 चाहे मुजरिम है वो भाग जाएं, बट एक इनोसेंट सफर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये पूरे सिस्टम को हमने चेंज करना है। इससे होता क्या है? इससे होता है डिले इन जस्टिस। यू हर्ड दिस स्टेटमेंट मेनी अ टाइम्स, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाई, बट जस्टिस हरी इज ऑल्सो अ जस्टिस बरीड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड कि जस्टिस में जब डिले होगा तो इन चीजों की वजह से होता है। और क्या चीजें होती हैं? आपके एविडेंस, आपका एविडेंस। इंडिया के अंदर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से आपके 35.5% केसेस कन्विक्शन रेट है सिर्फ। बाकी सब में तो आपके पास एविडेंस ही नहीं होता, पहला। दूसरा कि सिर्फ इंडिया में 529 मोबाइल फॉरेंसिक लैब है, और टीम तो कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसी स्पेसिफिक टीम्स हैं, पर सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आपने वो तलवार मूवी देखी होगी, जब फॉरेंसिक पहुंचती तब तक सारे एविडेंस यहाँ वहां, कुछ तरीका ही नहीं है। एक्चुअली वो निठारी केस पे वो बेस्ड है। निठारी केस इतने टाइम तक चला बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फॉरेंसिक केस। निठारी कांड जिसको बोलते हैं, जो दिल्ली में हुआ था, वो सिर्फ इसकी वजह से, जो लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस की वजह से, वो 8-10 साल तक केस चलता रहा, क्योंकि स्टोरीज इतनी सारी बुन गई थी उसके पीछे। Just because of we have very low people who are going for the forensic studies, 50% of the cases who was going for the forensic investigation is pending. 50%. आप देख सकते हैं जस्टिस डिले यहीं से स्टार्ट होता है। आपकी एफआईआर नहीं हो रही है, आपके डॉक्यूमेंट नहीं जा रहे हैं, आपके जो क्राइम सीन में जितने भी एविडेंस है वो आपके पास आ ही नहीं रहे हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से ये सारा बर्डन कहां जाता है? 3 करोड़ केसेस, इवन राइट नाउ इज अ 4.6 करोड़ केसेस, उसमें से 3 करोड़ आपके क्रिमिनल केसेस हैं। ये सारा बर्डन वहां जाता है। अब आता है हमारा दूसरा एक फंक्शनल जो फॉल्ट है, वो ये है हार्म सेंट्रिक है, प्रोसीजर सेंट्रिक है। पी चिदम्बरम सेज इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोसेस इज द पनिशमेंट, and this is what happened. You understand? Just see this, the numbers here is that in 73% cases abuser know the victim or know the person. Rate of total crime against the women, Haryana 119.7, Punjab 39.2, Delhi 147.6, and the charge sheet 71 only. Why? Long process. सब मैनुअली काम हो रहा है, और आज हम डिजिटल वर्ल्ड में सब मैनुअली चीजों को कर रहे हैं, तो कितना डिले होगा, कितनी पॉपुलेशन है। आई नो ओनली वन थिंग हियर कि अगर आपको पॉपुलेशन से टैकल करना है, द ओनली सोल्यूशन इज डिजिटलाइजेशन।
If you're not doing that, this won't happen. That's why most of the courts has done this, but it is not coming from some authority. Every state, every court is doing from their own convenience, from their own in their own time period, but not they are not uniformly given to the courts. Great. Now the next thing is sexual violence against child, against women. You know, a lot of cases. Hatrao cases. You know, in Hatrao case what happened? Victim told कि उसका रेप हुआ है, ठीक है. विक्टिम ने खुद बोला उसका रेप हुआ है, बट इन्वेस्टिगेशन में आया, जब उन्होंने रिपोर्ट भेजी तो उसमें आया साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में कि विक्टिम झूठ बोल रही है, उसका रेप हुआ ही नहीं है. तो ये जो मिसमैच है, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से भी है और इन केसेस को सीरियसली ना लेने की वजह से भी है. उनकी आपकी जो अथॉरिटी है, जो लॉ है, वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है इन लोगों के लिए, सेंसिटिव नहीं है इन लोगों के लिए. नेक्स्ट थिंग, अंडर ट्रायल्स. कितने सारे लोग बेल लेने के बावजूद भी नालसा की रिपोर्ट के अनुसार 5,000 पीपल ऑलरेडी गॉट द बेल मिल चुकी है. They are still in the prison. You know why? Because they don't have श्योरिटी बॉन्ड. पैसे नहीं हैं जो बेल के दौरान हम देते हैं. उसके अलावा ऑलमोस्ट 80% ऑफ दी 6 लाख. सॉरी, फिगर ऊपर नीचे हो सकती है बिकॉज हर एक एजेंसी अपना अपना डाटा निकालती है, बट कोई लोग कहते हैं 5 लाख हैं इन प्रिजन, कुछ लोग कहते हैं 6 लाख हैं. ये अभी तक अंडर ट्रायल्स ही हैं. कैपेसिटी से तो हम बहुत ऊपर निकल चुके हैं, पर ये अभी भी अंडर ट्रायल्स ही हैं. चले जा रहा है केस. यू आर अक्यूज्ड बिफोर इवन प्रूवन गिल्टी इन दिस सिनेरियो. That's why सुप्रीम कोर्ट, एज आई टोल्ड यू, देखो कोर्ट अपनी तरफ से कर रहा है चीजें. एक टेम्पररी बेल का बंदोबस्त करा, बट क्या ये सिर्फ टेम्पररी है? वी वॉन्ट समथिंग परमानेंट इन नेचर. यहां पर आप क्या कर रहे हो? वायलेट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, right to live. You can also see under trials in Bhima Koregaon case अभी तक हैं. और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो वॉल्यूशन ही नहीं था. अगर वो किसी संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट वॉल्यूशन, और इसके लिए वो अभी तक जेल में ही थे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज the custodial death. You know, from 2013 to 2017 or 2001 से 2018, sorry, yeah, this is the figure. 57 custodial death happen. Custody में पीट के मार दिया. कितने कन्विक्ट थे पुलिस ऑफिसर्स? 27 कन्विक्ट्स ओनली. आपने ये केस सुना होगा, पी.जे. रैज एंड सन केस, जो तमिलनाडु में हुआ था. इवन देयर इज अ मूवी कॉल्ड जय भीम. द मूवी एक्चुअली टोल्ड यू अबाउट दिस एटीट्यूड ऑफ द पुलिसमैन. किस तरीके से वो बेरहमी से उनको मार के, क्योंकि उनके पास वो हैं, वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, उन पे ट्रायल ही नहीं हो रहा है, उन पे कोई केस ही नहीं है, उन पे केस बनाए जा रहे हैं. इनके लिए क्या है? कुछ नहीं. नाउ द गवर्नमेंट हैज द नेक्स्ट इशू इज इन फंक्शनल इशू इज एक्सक्लूजन ऑफ सीरियस क्राइम्स. मॉब वायलेंस आज तक नहीं था, मणिपुर वायलेंस नहीं था,
हरियाणा वायलेंस नहीं है क्योंकि ये मॉब वायलेंस है, इनके लिए कुछ रूल ही नहीं है। यस, कुछ कुछ गवर्नमेंट्स लेकर आई हैं, राजस्थान मणिपुर गवर्नमेंट अपने खुद के बिल लेकर आई हैं इनको रोकने के लिए, बट कुछ स्टेट सेंटर से कोई रूल स्टेट के लिए लॉ ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ हमारे इतने बड़े कानून के अंदर था ही नहीं मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग से बचने के लिए। एज वेल एज फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स दाऊद लाइक और नीरव मोदी और विजय माल्या, दे फ्लू द कंट्री, चले तो गए हैं, इनके ऊपर केसेस नहीं चल रहे हैं। कितनी संपत्ति ये खराब करके चले गए, कितने लोगों का नुकसान करके चले गए, पर इनके लिए इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इज सेक्शन 124। A. Against freedom of expression, the government has come up various judgment. The famous judgment is Kedarnath judgment, where Supreme Court has given the importance or secured the right of the individual by saying अगर उनकी बोलने से, कुछ कहने से, कुछ लिखने से वायलेंस प्रोवोक नहीं हो रहा है तो इट्स फाइन। बट फिर भी कितने सारे हमारे जर्नलिस्ट, हमारे एक्टिविस्ट, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट इज सप्रेसिंग देयर वॉइस एवरी टाइम। आपको जान के हैरानी होगी 1870s में सबसे पहले यह एक्ट किस पे लगाया गया? बाल गंगाधर तिलक। किस चीज के लिए? उनकी एक आती थी केसरी करके मैगजीन, न्यूज़पेपर आता था केसरी करके, बिकॉज ऑफ द सम आर्टिकल्स, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनसिक्योर गवर्नमेंट। एंड देन वी हैव one more case, Balwant Singh case, where Supreme Court again and again told intent is important, intent is important. Here also intent is important, but who will decide the intent? Who will decide the intent? That's why the government has repealed it. The most important thing, as I told you, Blackstone ratio. Let that 10 guilty free instead of 1 innocent suffer. Simple. There are a lot of cases. We know Dua case, one there Twitter case also. Lot of cases around sedition. हर साल 10-20 तो होते ही हैं cases. Now, new reforms. What government has come up with is a new reform which actually give justice within maximum of 3 years. I'm not saying that this will be for every kind of crime. No, but maximum of the cases will be resolved under 3 years. And that's why they call, we are starting the Amrit Kal. It is the beginning of the Amrit Kal. So let's understand what are the new reforms. So the issues we have discussed, and that's why I have written the same reforms taken by the government. The first issue the government has, as I told you, the first issue is exclusion of new age document. The government will bring all the documents, laptop, SMS, website, locational evidence as well, emails, server logs, messages, devices as well. The government has made the videography compulsory for the police at the time of the research. Because फिर क्या होगा, वो जो कस्टोडियल डेथ वाला इशू है कि कुछ भी आपने पुलिस ने लिख दिया कि ये इशू हुआ था एंड फिर उसको कैप्चर करके डाल दिया जेल के अंदर, तो वो नहीं होगा। उनके पास सबूत होना चाहिए कि जब उसको बंदे को पकड़ा आपने तो बंदा क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था, स्मगलिंग कर रहा था। यू शुड हैव द वीडियोग्राफी एट द टाइम ऑफ सर्च एंड सीजर। दूसरा इशू था डिले इन एफआईआर। देखो मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टेशन, पुलिस स्टेशन खुद के ऊपर एफआईआर लेना चाहता ही नहीं।
तो इसलिए एक नई तरह की एफआईआर इन्होंने कहा, जीरो एफआईआर, जिसको आप कहीं से भी लॉक कर सकते हो, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, सॉरी, कहीं से भी। अगर आप किसी भी, अगर हिमालय से लेके आप कन्याकुमारी कहीं पर भी हो, आप उसको लॉन्च कर सकते हो। तो जीरो एफआईआर स्टार्ट करी, ठीक है ना, इवन आउटसाइड द पुलिस स्टेशन ऑफ देयर एरिया। दूसरा, डिजिटाइज कर, एफआईआर को डिजिटाइज करा। ये इकोनॉमी सर्वे 2018 में जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर जब एक चैप्टर आया था, तो वहां ये सजेशन था कि यू हैव टू डिजिटाइज दिस एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, एवरीथिंग, चार्जशीट टू द जजमेंट एज वेल। तो सब कुछ आप डिजिटाइज करोगे हर एक लेवल पे, ताकि जो चार्जशीट बनने में आपको 6 महीने लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं, वो ना लगे। एग्जैक्टली ये हुआ है। बहुत सारे केसेस में चार्जशीट 8-8 साल तक डिले हुई है। उसके बाद EFIR का प्रोविजन है, आप सबने बहुत जगह इसको यूज भी किया होगा, मैंने भी यूज किया है। दिस इज वेरी कन्वीनियंट, आपका हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आपको एक सर्टिफिकेट देगा उसके अगेंस्ट, दैट यस वी हैव लॉस्ट योर FIR, दिस इज सर्टिफिकेट। उसके बाद अब आता है दूसरा कि फॉरेंसिक साइंस के लिए क्या कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि 50% ऑफ द केसेस पेंडिंग इन द लैब, बिकॉज हमारे पास रिसर्चर्स नहीं है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट हैज कम अप विद द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इज गोइंग टू कम अप आफ्टर पासिंग दिस बिल। तो उसके अंदर हर साल 33,000 फॉरेंसिक रिसर्चर्स निकलेंगे, और हमारा कन्विक्शन जो रेट है, जो 35% के आसपास घूम रहा है, वो 90% से ऊपर चला जाएगा विद इन दैट पुलिस स्टेशन ओनली। ग्रेट। उसके अलावा फॉरेंसिक टीम कंपल्सरी की जा रही है, जहां पर 7 से ज्यादा साल की सेंटेंस है उसके अंदर। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अभी हमारे पास 800-900 डिस्ट्रिक्ट हैं, 800 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 3 होंगी। अभी तो हमारे पास सिर्फ 587 मोबाइल फॉरेंसिक लैब यूनिट्स हैं, उस टाइम पे हर डिस्ट्रिक्ट में 3 होंगी, तो आपका दायरा बढ़ जाएगा, आपकी फास्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो जाएगी। देन आता है आपका सेक्शुअल वॉयलेंस। सेक्शुअल वॉयलेंस में क्या क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, आप GS1 में भी इन रिफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। अभी हम इनको सिर्फ ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट कम अंडर द प्रोविजन, अभी पास नहीं हुआ है। वंस द बिल पास वी विल डिस्कस द एग्जैक्ट प्रोविजंस, ओके। बट ये आपको एज अ रिकमेंडेशन देने में जरूर हेल्प करेगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि इट बिकम अ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम हैज मेड कंपल्सरी। अभी क्या होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कि विक्टिम अगर मर रहा हो तो मैजिस्ट्रेट उसकी अगर रिकॉर्ड करता है तो उसको ट्रू माना जाता है, मर रहा हो या फिर डाइंग सिचुएशन में हो तभी। बट हियर विक्टिम की स्टेटमेंट है वो ट्रू मानी जाएगी सेक्सुअल वायलेंस के अंदर, अगर कुछ ऐसा होगा तो। और उसका स्टेटस देना पड़ेगा पुलिस को 90 डेज के अंदर, और उसके अलावा 15 देयर आफ्टर एवरी 15 डेज टू द कंप्लेंट, ओके। उसके बाद हर 15 दिन के अंदर। अब दूसरा क्या किया इन्होंने, सेक्स को, अगर आप सेक्स करते हो झूठे वादे करके, टिकटॉक वीडियोस दिखाकर, मैरिज के सपने दिखाकर, एम्प्लॉयमेंट में जो आप देखते हो बहुत सारे लोगों ने करा है, मी टू कम हेयर, मैरिज, बहुत सारे IAS ऑफिसर्स, मतलब एक देयर वर केस अपॉन IAS ऑफिसर हु हैज डन दिस, प्रमोशन के केस दिखाकर सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस को ये अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। विशाखा गाइडलाइंस जो हम जिसके नाम से जानते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, और उसको भी ये एज अ क्राइम घोषित कर रहे हैं। अब आता है 20 साल से ऊपर की सजा अगर आप गैंगरेप करते हैं, गैंगरेप होता है। उसके अलावा 18 साल से नीचे की लड़कियों के साथ अगर सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है तो डेथ पेनल्टी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस डिटरेंस इज एक्चुअली रिफॉर्म द सोसाइटी। बहुत लोग कहते हैं कि लॉ से कुछ नहीं होता, वी हैव टू चेंज द सोसाइटी चेंज फ्रॉम हियर। वो लॉज 100 साल से हमें रूल कर रहे हैं, उन्होंने एक सेट ऑफ माइंडसेट बना दिया है कि कोई भी इंसान छूट सकता है।
जब ये डेटरेंस होगा कि कोई नहीं छूट सकता है, जब सब कुछ डिजिटलाइज होगा, जब सब सारी स्टेटमेंट मानी जाएगी, तब द रिफॉर्म विल चेंज। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप किसी बच्चे के साथ क्राइम करते हो तो 7 से 10 साल तक की जेल। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रावधान था जेल का, जो पहले मिसिंग थे उनको बढ़ा दिया है और उनको इंक्लूड भी कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है अंडर ट्रायल्स के लिए क्या है। ये इश्यूज मैंने अलग से कैटेगराइज करा है, ये प्रोविजंस में ऐसा नहीं आता है, बट फॉर द कन्वीनियंस मैंने ये सब कुछ किया है। नेक्स्ट आता है अंडर ट्रायल्स के लिए वो क्या कर रहे हैं। यहां पर अंडर ट्रायल्स के लिए वो ये देख रहे हैं कि एक समरी ट्रायल चलाएंगे। समरी ट्रायल अभी भी चलता है, बट वो कह रहे हैं कि जिनका 3 साल से, जिन केसेस में 3 साल से नीचे है, वो सब केसेस में, इवन 3 साल वाले केसेस को भी हम समरी ट्रायल में लेंगे। इससे 40% ऑफ द केसेस सेक्शनल कोर्ट में ही, सेशन कोर्ट में ही आपके समाप्त हो जाएंगे। इट विल रिड्यूस द अंडर ट्रायल्स। उसके बाद सेंटर को बाउंड कर दिया गया है, कोर्ट को बाउंड कर दिया गया है कि उनको विद इन 60 डेज, और उसके बाद ऑनलाइन इसको 7 दिन के अंदर अंदर केस को रफा दफा करना है। 60 डेज में केस रफा दफा कर देंगे और 7 दिनों के अंदर अंदर उसको ऑनलाइन दिखाना है। देन आता है आपका कस्टोडियल डेथ। उसके लिए मतलब कस्टोडियल डेथ में कैसे हेल्प करेगा, ये अंडर ट्रायल्स में भी हेल्प करेगा, या आपको सेक्शुअल वायलेंस में भी हेल्प करेगा, या आपको हर पूरे प्रक्रिया में हेल्प करेगा। बट कस्टोडियल डेथ को बचाने के लिए कैसे ये पर्टिकुलरली हेल्प करेगा, कि उन्होंने बोला है कि टाइम लिमिट दे दिया है 90 डेज का फॉर फाइलिंग द चार्जशीट एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो 90 डेज के अंदर अंदर उनको ये करना पड़ेगा, चार्जशीट उनको डालनी पड़ेगी, वो डिले नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि मॉब लिंचिंग को इंक्लूड कर दिया गया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसको ये भी बोला कि 7 साल की सजा, 10 साल की सजा, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक तो उसको, कैपिटल पनिशमेंट तक तो उसको लेकर गए हैं। यार अगर आप ऐसे नहीं हमेशा नहीं बचोगे, अब नहीं बच पाओगे, सिंपल, अब नहीं बच पाओगे। दूसरा अब जो दूसरे क्राइम है, जो अगर हमने सेडिशन को हटा दिया गया है, अगर हम अगर अब सेडिशन हटा रहे हैं पर फिर भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो सरकार को तो नहीं, देश को तोड़ना चाहते हैं, तो ये कानून देश की अगेंस्ट होगा, ना कि सरकार के अगेंस्ट द स्टेट होगा, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप पीएम के खिलाफ कुछ भी बोलो, वो आपका कुछ भी करो, दिस इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बट अगर आप देश के खिलाफ कुछ बोलोगे, वो डिफरेंस करने के लिए उन्होंने एक अलग से डेफिनेशन क्रिएट करी है, जहां पर वो इंसर्जेंसी, आर्म्ड इंसर्जेंसी, सेपरेटिज्म, यूनिटी, सॉवरेनिटी को ले रहे हैं। बहुत लोग इसको बोल रहे हैं कि ये एक दूसरा तरीका है सेडिशन को डालने का, बट यहां पर मेजर डिफरेंस ये है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द स्टेट और नेशन और पीपल। तो इट इज अगेंस्ट द पीपल, स्टेट, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नेक्स्ट थिंग इज फुजिटिव क्राइम में क्या होगा कि जो लोग भाग गए हैं वो उनकी अनुपस्थिति में भी उनके ऊपर ट्रायल किए जाएंगे, वो नहीं है उनके ऊपर उनको सेंटेंस दिया जाएगा। अगर उनको खुद को डिफेंड करना है तो उनको इंडिया वापस आना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए, उसके बाद भी उनके एब्सेंटिज्म होने के बावजूद भी उनके ऊपर ट्रायल किए जाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट, इसके अलावा गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करने के लिए भी कम्यूटेशन को कम कर दिया गया। एक सीमा दी गई है कि अगर आप डेथ पेनल्टी है तो उसको मैक्सिमम आप कम्यूट कर सकते हैं कैपिटल, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो उसको आप 10 साल तक, और 10 साल है तो 7 साल तक। तो आप इस तरीके, और 7 साल है तो 3 साल तक आप ऐसे कम्यूट कर सकते हैं। ये नहीं कि एकदम डेथ पेनल्टी, जो राजीव गांधी केसेस में हमें जो सबसे बड़ा इशू आता है कि उनके किलर्स को कैसे हम एकदम छोड़ सकते हैं, तो उसको भी उन्होंने ये देखा है। उसके अलावा छोटे मोटे जो क्राइम जो कहीं पे इंक्लूड नहीं है, जैसे स्नैच हो गया, ओके, स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, ज्वेलरी स्नैचिंग, उसको भी इंक्लूड किया गया है। और ऐसे छोटे छोटे चीजें, बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो इसके अंतर्गत इन्होंने हर चीज पे चेंज किया है, चाहे वो इंडियन पिनल कोड हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो एविडेंस हो। इसलिए वी बिलीव एवरी सेंट हैज अ पास्ट
every sinner has the future. This is the motto of the reformative justice. We have to give them the new life, new family, and their new ideas, new thinking. With this, I request everyone to please go through these all slides. If you like something, you can click a picture. Okay, keep it with yourself. This will help you in your exams. Go through these slides. If you like it, with this. Thank you so much.